डियर फ्रेंड्स, अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। दैट मीन्स मीडियन के रेस्पेक्ट में आपको मीन डेविएशन एमडी फाइंड करना है और कंडीशन है कि आपके पास जो डेटा है वो ग्रुप डेटा है। दैट मीन्स आपको पिछले वीडियो के अंदर इंडिविजुअल सीरीज और अपने डिस्क्रीट सीरीज के लिए मीडियन के थ्रू मीन डेविएशन फाइंड करने के मेथड बताए गए हैं। एवरेज मीन में भी तीनों प्रकार के सीरीज के लिए आपके पास मीन डेविएशन के मेथड पड़े हैं। अब अपन मीडियन के अंदर लास्ट पोर्शन रहता है जो ग्रुप डेटा गिवन रहते हैं, तो मीन डेविएशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो अब देखो, मीन डेविएशन आपको मीडियन के रेस्पेक्ट फाइंड करना है। दैट मींस सबसे पहले आपको मीडियन फाइंड करना आना चाहिए। दैट मींस ग्रुप डेटा में हमारे पिछले वीडियो के अंदर आपको मीडियन फाइंड करने का भी बहुत ही सिंपल तरीके से बताया हुआ है, जो कि आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके होते हो, या अगर 9th क्लास में हो तो भी आपके लिए मीडियन फाइंड करने वाला जो मेथड है वो वेरी इंपॉर्टेंट मेथड रहता है। तो मीडियन फाइंड करने के लिए आपको जैसा कि बताया गया है, सबसे पहले आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की एक टेबल बनानी है। सीएफ टेबल लेस देन वाली बनानी है। दैट इज वेरी सिंपल। फर्स्ट डेटा जो फ्रीक्वेंसी 5 है वो सेम रहती है, इसमें इसकी नेक्स्ट को ऐड करके यहाँ पे लिखना है। तो 5 में 25 को ऐड करते हैं, दैट मींस आपके पास 30 आ जाएगा, और 30 में नेक्स्ट 25 को ऐड करेंगे 55 आ जाएगा, और 55 में 18 को ऐड करना है 73 आ जाएगा, और 73 के अंदर 7 को ऐड करेंगे तो आपके पास में 80 आ जाता है। अब यहाँ पर आप कैपिटल एन दैट मींस सिग्मा ऑफ ए समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, ये भी 80 रहता है, जो यहाँ पे अपन ऐड करते हुए ही आ रहे हैं। यहाँ से कंटिन्यू इसको ऐड करके यहाँ लिखा है, इसको ऐड करके यहाँ पे लिखा है, दैट मींस यहाँ पे भी सम 80 आएगा। और फ्रीक्वेंसी का सम 80 आया है तो आपको बताया गया था मीडियन जो होती है वो 50% फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो आपको फर्स्ट स्टेप रहता है n upon 2 फाइंड करो। दैट मींस 80 upon 2 is equal to 40। 14th आइटम, दैट मींस 40 प्लेस पे कौन सा आइटम होगा, तो 40 को आपको सीएफ में देखना है। सीएफ में 40 नहीं है तो उससे जस्ट मोर 40 और जस्ट मोर क्लास इज मीडियन क्लास। या तो 40 सीएफ में आया हुआ हो या फिर 40 से जस्ट मोर, तो 40 के जस्ट मोर में 55 रहता है। ये जो हॉरिजॉन्टल जो क्षैतिज रेखा में जो डेटा होते हैं ये पूरा मीडियन क्लास होती है। इसको एक बॉक्स बना के आपको इंडिकेट कर देना है, ये आपके पास में मीडियन क्लास है। और मीडियन के अंदर ग्रुप डेटा में फॉर्मूला वेरी सिंपल, m इज l प्लस n by 2 minus cf multiply by class interval upon f and f। very simple है। small l, that means median is equal to small l is lower limit of the median class, that is 20 plus n upon 2, n upon 2 is 40 minus cf, that means pre-cumulative frequency, ये वैल्यू cf मानी जाती है, तो इसको यहाँ से लेस कर देना है, डिवाइड बाय f। ये मीडियन क्लास फ्रीक्वेंसी f होती है, ये आपका लोअर लिमिट l था, और इस अपर और लोअर का जो डिफरेंस होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको आप क्लास इंटरवल h कहते हैं। तो आपके पास में क्लास इंटरवल h का वैल्यू भी 10 है, एंड फ्रीक्वेंसी f इज मीडियन क्लास फ्रीक्वेंसी इज 25। 20 plus 10 multiply by 10 डिवाइड बाय 25, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाता है, एंड मीडियन इज इक्वल टू 24। आपके पास मीडियन यहाँ पे 24 आ चुका है। अब यहाँ पर अपने को डेविएशन फाइंड करना होता है, तो डेविएशन के लिए अपन पॉजिटिव सेंस में वैल्यू लेते हैं। दैट मींस आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ x माइनस m लिख सकते हो, या मीडियन को लेस करके लिखना है, आप सीधा ही 24 लिख सकते हैं। यहाँ पे या तो m लिखिए
या फिर m का जो वैल्यू आया है 24, तो x माइनस 24। दैट मीन्स आपके पास में अब x के वैल्यूज नहीं है, तो यहाँ पर आप एक x की टेबल भी बना देते हैं अपन। ये आपके पास x टेबल आप पहले भी बना सकते थे, आपको ध्यान होना चाहिए मीन डेविएशन के लिए पहले x बना सकते हैं, बाद में भी बना दोगे कोई इशू नहीं है। 10 और 0 को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है, तो 10 और 0 को ऐड करते हैं 10 और 2 से डिवाइड करते हैं तो 5। यहाँ पे 20 और 10 को ऐड करेंगे 30 और 30 का आप करते हैं तो 15। यहाँ पे क्लास इंटरवल 10 का चल रहा है, तो 10 के इंटरवल से यहाँ पे भी आप डेटा लिख सकते हैं। ये आपने सपोज यहाँ पर 10 के इंटरवल में x के वैल्यू लिख दिए। अब इस 5 से 24 का ओनली आपको डिफरेंस पता करना है, प्लस या माइनस का साइन आपको नहीं लिखना है। ये जो मैग्नीट्यूड है, जो इसका मॉडुलस मॉड वैल्यू बताया जाता है, दैट इज 24 में से 5 को लेस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास में 19 बचेगा। 15 से 24 का डिफरेंस जो रहता है दैट इज 5 and 4, यहाँ पर 9 का रहेगा, और 25 से इसको लेस करते हैं तो आपके पास में ओनली 1 का डिफरेंस रहता है, और 35 से आपके पास में 11 का, और 45 से 21 का डिफरेंस रहता है। दैट मींस ये x वैल्यू फाइंड की गई, उसमें से मीडियन के वैल्यू को लेस किया गया। दैट इज डेविएशन, इसका मॉड वैल्यू लिया है, साइन आपको यूज नहीं करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब जब फ्रीक्वेंसी गिवन होती है तो फ्रीक्वेंसी को इस मॉड वैल्यू से मल्टीप्लाई करके लिखना है, और कुछ नहीं करना है आपको, x माइनस m की वैल्यू को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हुए लिखना है। दैट मींस आपका फ्रीक्वेंसी 5 है और यहाँ पे मॉड वैल्यू 19 है, तो 19 फिफ्जा is 95, 9 and 25, there is 9 multiplied by 25 is 225, और 25 into 25, देखो यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी है और इसका मॉड वैल्यू 9 into 25 हो गया था। यहाँ पे डेविएशन वैल्यू 1 है और 1 को फ्रीक्वेंसी 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 25 एसएम आएगा। 18 को आपको x माइनस m को 18 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू जो आएगा 11 8 88 and 11 and 8 19, that means 198 आ जाएगा। एंड नेक्स्ट 7 and 40, ये आपके पास में फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करने के बाद का वैल्यू आया है। अब इसकी भी समेशन फाइंड कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी का सम आपके पास 80 है, तो इस तरह से मीडियन के रेस्पेक्ट में आपको डेविएशन मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन is equal to summation of f into x minus f divided by summation of f। That means इसका पहले सम फाइंड कर लो। 8 and 7 15 and 5 20, 20 and 10 is 30, that means 3, 4 and 3 7, 7 and 9 16, 16 से 18, 20 और 29 से आपके पास में 9 and 2, 2 and 2 4, 4 and 2 is 6, there is 690 divided by 80, 6 by 80, आपके पास 0 से 0 कैंसिल हो जाता है। then mean derivation is equal to 8 से इसको डिवाइड कर दीजिए आप से। 8 8 का 64, 5 8 6 का 48 and 8 2 का 16 and 5। That means आपके पास mean deviation about median when group data is given। That means आपको जिस प्रकार के डेटा गिवन होते हैं पहले वो मेथड इनिशियली लगाना है, फिर उसका डेविएशन फाइंड करना है। डेविएशन का सेंस जो डिस्टेंस है डेटा से
उसका डिस्टेंस वैल्यू लेना है, नॉट पॉजिटिव एंड नॉट नेगेटिव। जो डिस्टेंस आता है, अगर फ्रीक्वेंसी होगा तो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करेगा, दैट मींस ये जो डेविएशन होगा एवरेज मीन निकाला जाता है। मीन डेविएशन का बेसिकली सेंस क्या रहता है, एवरेज मीन ऑफ द डेविएशन। जो डेविएशन के जो है ये नए डेटा होते हैं, इन डेटा का एवरेज मीन, अगर फ्रीक्वेंसी गिवन होगा तो एवरेज मीन का मेथड क्या रहता है, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f रहता है। ऐसे उसी मेथड को फॉलो करके आपको मीन डेविएशन भी फाइंड आउट किया जाता है। तो अगर हमारे द्वारा वो मैं बताया हुआ मेथड आपको सिंपल लगता है, सार्थक लगे हमारा प्रयास, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, इसको अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आप सीए फाउंडेशन दे रहे हैं, या कोई थ्योरिकल बीसीए बीटेक से हो, या कोई यूनिवर्सिटी से स्टैटिस्टिक्स का बीकॉम का एग्जाम है, या इकोनॉमिक्स का दे रहे हैं, तो आपको इनिशियली एक एक करके सारे मेथड आपको सीखने हैं। जो स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है उसमें बहुत सारे फॉर्मूलेशन है, बहुत सारे मेथड है, दैट मींस एक एक करके आपको कंटिन्यूअसली हमारी तरफ से पूरा सिलेबस जो है वो अपलोड किया जाएगा, जो आपको समय पर मिलता है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।